हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ये ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरे वर्किंग प्लेस से। आज हम सब लोगों को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाने के लिए हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर सबको बुलाया था। तो हम सब लोग वहीं पर पहुँच गए थे। और उसके बाद वो मतलब यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी बनाई हुई है ना, इतना मतलब स्पेस, काफ़ी स्पेस भी है और हरियाली भी बहुत है, स्ट्रक्चर भी बहुत शानदार था। तो जब हम सब लोग आए थे तो सब लोग देख रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया और उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी निकाले। और जैसे ही हम हॉल में अंदर हमने एंट्री की ना, इतनी अच्छी और इतनी सुंदर रंगोली बनी हुई थी और वहाँ पहुँचकर ना लग रहा था कि मतलब वाकई में हम किसी कार्यक्रम में आए हुए हैं। ये यहाँ पर ना मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की भी जो रंगोली थी वो बनाई हुई थी। और ना लोग बाग मतलब इन पर पैर रख के ख़राब ना कर दें, इसलिए वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे दोनों तरफ कि भाई ख़राब ना कर दें, क्योंकि इससे पहले ये देखिए थोड़ी सी रंगोली ये ख़राब कर दी थी कुछ लोगों ने। मतलब जैसे गलती से हो नहीं जाती, निकलते हैं आते जाते में, तो बस कुछ लोग उसको सही करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो अंदर बनी हुई थी ना, वो सारी बहुत अच्छी बनी हुई थी और उनको किसी ने मतलब ख़राब भी नहीं किया था। देखिए गलती से हो जाता, जानबूझकर कोई नहीं करता, लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं हो तो फिर वो इमीडिएटली आता है एकदम से तो पैर रख जाता है। इसीलिए कुछ लोग आसपास खड़े भी हुए थे। और अंदर जाकर देखा तो तरह तरह के अलग अलग विभागों के मतलब लगे हुए थे, एक स्टॉल टाइप के, उस पर उनकी जो सेवाएं उनका विभाग देता है वो भी सारा अंकित किया हुआ था। हम सब लोग साथ में देखते हुए भी जा रहे थे और फ़ोटो सेशन भी करते हुए जा रहे थे, क्योंकि कार्यक्रम पूरा अटेंड हो गया था। अटेंड करने के बाद ही फिर हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाए, क्योंकि इतनी हरियाली में और इतनी अच्छी जगह फ़ोटो ना खिंचवाएं ऐसा तो कैसे हो सकता है ना। और जब से मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है तब से तो मुझे फ़ोटोज़ का बड़ा ही क्रेज़ रहता है। तो मैं ना फ़ोटोज़ खुद से भी खींच लेती हूँ और जो मेरे कलीग्स हैं उनके मोबाइल से भी कभी कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाना, ये सब मेरी आदत में शामिल हो गया है। ग्रुप फ़ोटो और अपने सीनियर अधिकारियों के साथ फ़ोटो खिंचवाने के बाद फिर हम सब लोगों ने कुछ सोलो फ़ोटोज़ भी खींचे। और फिर ये सारा पूरा काम करने के बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि ना बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। क्योंकि ना घर में देखिए आपको पता है जैसा कि शादी आने वाली है, तो थोड़े थोड़े करके अभी से ही मैं शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि अब आने वाला है शादियों का सीज़न और भयानक होने वाली है मार्केट में भीड़। तो इसी को देखते हुए कुछ जितना 10 मिनट मिला, 15 मिनट का टाइम मिला, ऑफिस से लौटते हुए कुछ काम निपटा लेती हूँ। कुछ इधर से जाते हुए जैसे मुझे कोई कुर्ती फिटिंग करवानी है अपनी, या फिर बिटिया की कोई ड्रेस ठीक करवानी है तो टेलर के पास डालना, फिर लौटते में उसको उठा लाना, इस तरह के छोटे छोटे काम भी मैं साथ ही साथ करती जा रही हूँ। तो आज मैंने बिटिया रानी के लिए ख़रीदी थी कुछ ड्रेसेस। तो इस समय वो गई हुई थी ट्यूशन, तो मैंने सोचा वो ट्यूशन से लौट आएगी उसके बाद ट्राई करा दूँगी, उसके बाद ही इसको जहाँ रखना है वहाँ पर रखूँगी। क्योंकि देखिए हो सकता है उस पे अच्छी ना लगे, या फिर हो सकता है कोई छोटा साइज़ आ गया हो, या फिर थोड़ी ढीली हो रही हो, तो इसके लिए ट्राई कराना बहुत ज़रूरी है। और मैं जब ऑफिस से लौट कर आती हूँ ना लगभग 5 बजे के समथिंग, तब बच्चे ट्यूशन पर होते हैं, उनका 4:30 का ट्यूशन रहता है, तो मेरे आने से पहले वो ट्यूशन चले जाते हैं। ठीक है जी। तो अब इसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़े काम निपटा लेती हूँ, बच्चे जब तक ट्यूशन से लौट कर आ रहे हैं तब तक। जनरली ये होता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ ऑफिस से आने के बाद, या फिर मैं चाय पी लेती हूँ, या फिर अगर कुछ काम बिखरा होता है वो निपटा लेती हूँ, तब तक बच्चे आ जाते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बैठ लेती हूँ और फिर ड्रेस वगैरह चेंज की, कपड़े वगैरह अपने खुद के चेंज किए जगह पर रखे। और फिर उसके बाद थोड़े से बर्तन रखे हुए थे किचन में, तो मैंने वो भी साफ़ कर दिए थे। तब तक आ गए थे बच्चे, तो फिर मैंने बिटिया रानी को पहनाकर देखना शुरू कर दिया था एक एक करके ड्रेस। अब वो बोल रही थी, क्योंकि ना ड्रेसिंग उस कमरे में है, तो बोलती है माँ मैं देख कर आती हूँ कि ना मेरे ऊपर कैसी लग रही है ये ड्रेस। तो मैंने कहा ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ था, ये वाली ड्रेस जो है वो बिटिया रानी को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, तो वो बोल रही थी माँ इसको चेंज कर दीजिएगा। और ये वाली जो ड्रेस है वो थोड़ी सी उसको हो रही थी छोटी, ठीक है, और नीचे से उसका जो बॉटम है वो भी थोड़ा छोटा हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो अब ये दोनों ड्रेस मुझे चेंज करने जाना है। बाकी इनके जूते आ गए हैं, तो जूते इनको सही आ गए थे, लेकिन अब ये ड्रेस है तो चेंज करने जाना है। तो अब देखती हूँ एक आध दिन टाइम निकाल के इनको भी चेंज करके आऊँगी। अब ऐसा होता है ना कि अगर बच्चों को साथ ले जाऊँ तो फिर मुझे एक दिन पूरा स्पेसिफिक चाहिए, एटलीस्ट मुझे हाफ डे की तो छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। इसीलिए मैं कभी कभी ये सोच लेती हूँ कि चलो मैं अकेले शॉपिंग कर लेती हूँ, ले लेती हूँ, और फिर उसके बाद अगर कुछ 19-20 होगा तो मैं चेंज कर लूँगी। तो वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ईजी लग जाता है, क्योंकि बच्चों को साथ ले जाना
फिर उनके स्कूल का टाइमिंग देखना, अपने ऑफिस का टाइम देखना, उनके ट्यूशन का टाइम मैच करना। कभी हो सकता है मैं बाज़ार लेके जाऊँ, पता चले ट्यूशन का टाइम हो रहा है, पता चले मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। तो ऐसे चक्कर में मैं उन लोगों को साथ में मार्केट नहीं ले जा पाती। नहीं तो ये है कि एक दिन ले जाऊँ और उनको वहीं पर ट्राई करा करके और मैं ले लूँ। लेकिन वो थोड़ा-सा मुझे वो नहीं हो पाता, मेरा शेड्यूल और मेरा टाइम जो है ना, बच्चों का टाइम क्लैश हो जाता है, तो वो चीज़ मेरे साथ थोड़ा-सा नहीं एडजस्ट हो पाती है। फिर उसके बाद बच्चे को पहना के कपड़े देखने के बाद बिटिया को फिर मैंने सारे एक साथ रख दिए थे कि चेंज होने जाना है तो इनको बाहर ही रखती हूँ, दीवान में नहीं रखती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा इन दोनों बच्चों को दूध दे दूँ। फिर दोनों बच्चों को दूध दिया और फिर चाय रख दी थी कि चाय पी लेते हैं हस्बैंड के लिए और अपने लिए, क्योंकि ना हस्बैंड भी आ गए थे और मम्मी पापा जी हैं नहीं हैं, तो मम्मी पापा जी गए हुए हैं गाँव। तो बस फिर ऐसे ही चल रहा है अभी आजकल। और खाना आजकल नहीं बन रहा है घर पर, क्योंकि ना थोड़ा सा एक ट्रेजेडी हो गई है हमारे परिवार में ही। तो फिर इस चक्कर में सूतक लगा रहता है तो खाना नहीं बनता है, ऐसा मम्मी ने बोला है। तो बस ऐसे ही चल रहा है अभी सारी चीज़ें, कुछ मार्केट से कभी कभी कुछ ऐसे चल रहा है। जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने सोचा कि कुछ जो छोटे मोटे बर्तन हैं, जो एक देखी स्लॉट मैंने जब मैं ऑफिस से आई थी ना, तब मैंने धोकर रख दिया था और फिर थोड़े से बर्तन ये फिर निकल आए। क्या होता है कि हमारे घर पर जो अमूमन होता है ना, वो सबके घर पर भी होता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। नाश्ते से पहले बर्तन धोना, नाश्ते के बाद बर्तन धोना, खाने से पहले बर्तन धोना, खाने के बाद बर्तन धोना, डिनर के बाद बर्तन धोना, उससे पहले बर्तन धोना। बस हम लोग गृहिणियों का जो जीवन है ना, या वर्किंग वुमेन का है, जिनके घर पर मेड नहीं है, उनका टाइम आधे से ज़्यादा तो बर्तन धोने में ही निकल जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आप इकट्ठे बर्तन कर लेते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए ना मैं जो करती हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं ना जैसे ही किचन में एंट्री करती हूँ ना, वैसे ही मैं सबसे पहले सिंक में अगर कुछ बर्तन रखे होते हैं उनको साफ़ करती हूँ सबसे पहले। कोई भी, या तो मैं लंच बनाने के टाइम पर मतलब किचन में जैसे गई, तो नाश्ता बनाने के टाइम पर गई, कभी भी जाऊंगी मतलब किचन के अंदर, तो सबसे पहले मैं बर्तन ही धो दूंगी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बर्तन धुल जाते हैं ना, तो बहुत सारा काम हमारा हल्का हो जाता है। और हम नाश्ता बनाने वाले हों या फिर लंच बनाने वाले हों या फिर डिनर बनाने वाले हों, तो उसमें भी हमको बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि बर्तन धुले हुए रहते हैं। और बाद में इसलिए आसानी हो जाती है क्योंकि डिनर के बाद के जो बर्तन है वही तो निकलेंगे, पहले के तो नहीं निकलेंगे नहीं, तो थोड़ा सा वो भी आसान हो जाता है। फिर उसके बाद बनाई चाय, फिर आराम से हम लोगों ने चाय भी पी ली। उसके बाद देखिए कमरे की हालत ये हो रखी थी, बच्चे क्या करते हैं, पूरे कमरे को फैला देते हैं। मैं दूसरे कमरे में जाऊंगी तब तक ये कमरा फैल जाएगा, मैं उस कमरे से इधर आऊँगी तो वो कमरा फैल जाएगा, यही करते रहते हैं ये लोग। फिर उसके बाद जो बिटिया रानी की ड्रेस चेंज होनी है वो मैंने रख दी थी रूम के बाहर, जिससे मुझे ऑफिस जाऊंगी तो याद रहेगा, नहीं तो कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने रूम एक साथ करने की सोचा, लेकिन बच्चों का मूड कुछ और था, उनका और उनके पिताश्री का था तकियों से खेलने का मूड। तो मैंने कहा चलो आपको जो दिखे वो दूसरे वाले पलंग पर जो डबल बेड है उधर कर लीजिए, मैं इसको साफ़ करके, मुझे लगानी थी प्रेस, तो मैंने सोचा मैं लगा लेती हूँ प्रेस। फिर उसके बाद मैंने इस वाले रूम पर जितने भी कपड़े रखे हुए थे, ये कपड़े देखिए इकट्ठे हो रखे हैं ना, ये धुलेंगे मंडे को, सोमवार को, क्योंकि देखिए कपड़े भी नहीं धुलते हैं ऐसे में, तो कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, सफाई इकट्ठी हो रखी है, ये सारे काम होंगे मंडे को। क्योंकि देखिए जो रूल्स होते हैं तो वो फॉलो करने ही होते हैं। जैसे घर में अगर कोई चीज़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कुछ भी होता है, कोई ट्रेडिशनल अगर कोई चीज़ है, पारंपरिक जो शुरू से चली आ रही हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना तो मान ही सकते हैं। तो बस यही चल रहा है। तो ये सारे कपड़े मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं। तो ये ना मंडे को मशीन लगाऊंगी, सबसे मॉर्निंग में सबसे पहले मुझे मशीन ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि कपड़े 2 से 3 दिन के इकट्ठे हो रखे हैं। एक एक करके बच्चों की ड्रेस अलग निकाल दी थी, वाइट कपड़े जो धुलने थे वो अलग निकाल के रख दिए थे, और जो बच्चों के कुछ नए कपड़े भी निकले हैं जो सर्दियों में उनको लगेंगे, और कुछ कपड़े ऐसे भी निकाल लिए हैं मैंने अभी इन 2-3 दिनों में। क्योंकि देखिए खाना बनाना नहीं था तो काफ़ी थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जा रहा था, तो मैंने सोचा इन टाइम का मैं यूटिलाइज़ कर लूँ, और जो मुझे शादी के लिए कपड़े वगैरह देखने हैं, क्या करना है, कैसे क्या करना है, कौन सा सामान ले जाना है, कौन सा नहीं ले जाना है, वो सब मैं सेपरेट करके धीरे धीरे करती जा रही हूँ। और अब तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक है हर किसी के घर में बस कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे चारों तरफ। क्योंकि देखिए सर्दियों में बहुत कपड़े लगते हैं, सर्दियों के कपड़े अलग, यूनिफॉर्म्स अलग, अपर, हुड, जैकेट, शॉल, स्टॉल, और क्या बोलते हैं उनको, स्वेटर्स, टोपा, मोजे, ये सब इतने सारे कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में। ओढ़ने के अलग रहते हैं, रज़ाइयाँ, ब्लैंकेट, ये सब कपड़े, बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो मुझे तो सर्दियों में अपने घर में चारों तरफ कपड़े ही कपड़े दिखाई देते हैं। अगर मैं एक दिन
घर का एडजस्टमेंट ना कर पाऊँ, सामान एक सा ना लगा पाऊँ, तो बस ये मान लीजिए फिर तो पूरा घर कपड़ों से ही भर जाता है और सामान तो बच्चे आपको पता ही है इधर-उधर फैलाते ही रहते हैं। फिर ये बेड केवल एक सा कर किया मैंने, क्योंकि इधर ये लोगों की चल रही थी मटर गश्ती, तो मैंने सोचा चलो आप लोग करते रहो, और यहीं पर प्रेस लगा के मैं इन लोगों की मटर गश्ती देख रही थी और बातें भी करती जा रही थी इन लोगों से, सब लोगों से। प्रेस मैंने इसलिए और आज लगा ली थी, मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम है और अभी कपड़े भी रखे हुए हैं प्रेस के, क्योंकि अब जो कपड़े धुलेंगे ना वो ढेर लग जाएंगे, क्योंकि इकट्ठे हो रखे हैं 2 से 3 दिन के कपड़े, तो ढेर लगेगा। जब कपड़े धुलेंगे तो जाहिर सी बात है उन पर प्रेस भी होगी, तो धुलने के लिए ढेर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में प्रेस का भी अंबार लग जाएगा। इकट्ठे बहुत सारे कपड़ों पर मुझे प्रेस भी लगानी पड़ेगी। तो सोचा कि ये कुछ कपड़े रखे हैं 6-7 कपड़े, तो इन पर मैं प्रेस कर दूँ। ये केवल हस्बैंड के कपड़े थे, जो ये जो प्रॉब्लम हुई थी, ट्रेजेडी हुई थी, जो हमारे यहाँ ताऊ जी एक्सपायर हो गए हैं, तो उससे पहले ना ये कपड़े धुल चुके थे, ये तब के कपड़े हैं। तो मैंने बस सोचा प्रेस लगा के इनको और मैं रख देती हूँ। ज़्यादातर जब मैं प्रेस करती हूँ ना तब क्या करती हूँ, या तो मोबाइल पे कोई मूवी वगैरह लगा लेती हूँ, या फिर मुझे कॉल लगाना होता है, किसी से बात करनी होती है, तो मैं उस पर फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। लेकिन इन लोगों की शैतानियाँ चल रही थी, पिताश्री और दोनों बच्चों की, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं तो प्रेस करती हूँ और इनका ऊधमबाजी देखती रहूँगी, इन लोगों से बातें करती जाऊँगी। अगर बच्चे नहीं होते या हस्बैंड नहीं होते घर पे, तो मैं क्या करती हूँ, फ़ोन लगा लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, या फिर मतलब कोई मूवी वगैरह लगा के मूवी वगैरह देख लेती हूँ, या कोई वीडियोज़ वगैरह जो मुझे देखनी होती है ना, वो मैं इस समय कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए प्रेस करते टाइम पे आपके हाथ चल रहे हैं, वो काम तो आपको करना ही है, लेकिन साथ में अगर दूसरा काम भी हो जाए तो क्या ही बुराई है ना। थोड़ा हमारा एंटरटेनमेंट भी होता जाएगा, क्योंकि प्रेस में लगता है एटलीस्ट कम से कम आपको 6 से 7 जोड़ी कपड़ों को प्रेस करने में 20 मिनट लगभग लग ही जाते हैं। मुझे तो लगभग इतना टाइम तो लग जाता है, कभी ऐसे एग्जैक्ट मेज़र नहीं किया है, बट इतना टाइम तो लग ही जाता है। और जब ढेर होता है ना कपड़ों का, तब तो ये मान लीजिए 45 से 40 मिनट, 45 मिनट ये लग ही जाना होता है। अब मुझे जब ये इकट्ठे कपड़े धुलेंगे ना तब काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं, जो चीज़ है वो चीज़ है ही है। अच्छा, मेरे साथ एक चीज़ है कि मैं ना हस्बैंड के कपड़े इकट्ठे प्रेस करके रख दूँगी, बच्चों के कपड़े इकट्ठे प्रेस करके रख दूँगी, लेकिन जो मेरे कपड़े होते हैं ना, मैं उनके लिए इतनी आलसी बन जाती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे जब पहनने होते हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये कपड़े पे प्रेस नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है, तभी मैं प्रेस लगा के तभी की तभी प्रेस कर लेती हूँ, या फिर रात में कर लेती हूँ। जैसे मुझे पता है सुबह मुझे ये ड्रेस पहन के जानी है और इस पर प्रेस नहीं है, तो रात में कर लेती हूँ। मैं कभी ऐसे इकट्ठे कपड़े प्रेस करके कभी नहीं रख पाती हूँ अपने, पता ही नहीं क्यों। टाइम की कमी हो जाती है खुद के लिए, पता नहीं, सारे मतलब कहते हैं ना आलस, जो भी चीज़ें आती हैं ना खुद के लिए ही आ जाती हैं, खुद के कपड़ों के लिए आ जाती हैं। बाकी घर में सबके लिए सब कुछ हो जाता है, बट खुद की बारी आती है ना तो ये लगता है कि चलो ये यार ये आगे काम पड़ा हुआ है, पहले ये वाला निपटा लो, फिर उसके बाद देख लेंगे, प्रेस कर लेंगे। तो ये चीज़ हो जाती है मेरे साथ, तो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मैं कभी भी अपने इकट्ठे कपड़े प्रेस करके कभी भी नहीं रख पाई आज तक। मुझे अच्छे से ध्यान है, बस नए कपड़े हैं तो नए कपड़े प्रेस करके रख जाते हैं, और बाकी अगर वैसे कपड़े हैं, ऑफिस के कपड़े हैं, वो तो ये होता है कि अगले दिन पहन जाने, उससे एक दिन पहले ही प्रेस हो जाती है। चाहे ये मान लीजिए कि घड़ी करके रख दूँ तो भी उसमें निशान जैसे बन जाते हैं, फिर मुझे दोबारा तह बनानी पड़ती है, दोबारा घड़ी करने पड़ते हैं, दोबारा प्रेस करनी पड़ती है। या फिर ये समझ लीजिए कि इतने सारे कपड़ों पे प्रेस करने के बाद बोर हो जाते हैं, तो जब अपनी बारी आती है तो ये लगता है कि अरे छोड़ो, बाद में देख लेंगे। प्रेस ही क्या, हर महिला ना अपने लिए जब भी बारी आती है ना खुद के लिए टाइम निकालने के लिए, तब थोड़ा सा उसके अंदर आलस आ ही जाता है। उसको लगता है कि अरे यार अब नहीं हो रहा मुझसे, मैं बाद में देखूँगी, है ना। तो बस वही प्रेस के साथ हो जाता है। फिर सारे कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैंने प्रेस निकाल के रख दी, और जो हस्बैंड के जितने भी कपड़े प्रेस हुए थे वो सब मैंने ले जाके अलमारी में सेट कर दिए थे। क्या होता है, उनके सारे कपड़े ना एक साइड, जैसे अलमारी में एक ड्रॉअर है, उसमें प्रॉपर उन्हीं के कपड़े रहते हैं, तो बस उसमें ही जाके मैंने ये कपड़े जमा देती हूँ हर बारी प्रेस करके। तो उनको जो लेना होता है वो अपने हिसाब से निकाल कर और वो पहन लेते हैं। ये नहीं होता है कि कौन से कपड़े पहन जाऊँ, कौन से कपड़े दे दो, ये कपड़े निकाल दो, ये सब कभी नहीं होता। इतने साल हो गए मुझे, कभी भी मैंने आज तक उनके कपड़े निकाल कर नहीं दिए। वो अपने हिसाब से, मैं बस प्रेस करके रख देती हूँ, तो वो अपने हिसाब से उठाकर जो उनको पहन कर जाना होता है
वो पहन जाते हैं। ना कभी रुमाल उठाने का झंझट, ना कभी मोजे देने का झंझट, ना कभी ये कि मेरा ये सामान कहाँ रखा है, मेरा वो सामान कहाँ रखा है, कभी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। तो एक मुझे ये सबसे बड़ी राहत है कि मुझे केवल बच्चों को ही कहीं जाना आना होता है ना तो तैयार करना पड़ता है, इनका कुछ भी काम मुझे नहीं करना पड़ता है। सच में सीरियसली बता रही हूँ मैं आपको, इतने साल हो गए कभी भी ये नहीं लगा मुझे कि इनका ये सामान खो रहा है तो मुझे ढूंढना है, या फिर कोई चीज़ है जो अरेंज करना है इनकी, कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये खुद ही अपने आप में एक कहते हैं ना मैच्योर पर्सन, एकदम परफेक्ट कि नहीं भाई मेरा ये सामान है यहाँ पर रखा है और मुझे मिल जाएगा, कोई चीज़ गड़बड़ भी हो रही है तो वो अरेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। मुझे उसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ना परेशान करते हैं कि अरे तुमने ये ढूंढ के नहीं दिया, अरे मेरे मोजे कहाँ हैं, मेरा रूमाल कहाँ है, जो अमूमन मुझे जहाँ तक लगता है फीमेल्स के साथ होता होगा, क्योंकि ना ये रील्स वगैरह और दूसरों के घर में या फिर कहीं और सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि अमूमन महिलाओं के साथ ये चीज़ होती है कि उनको ना बच्चों के साथ हस्बैंड की भी बहुत केयर करनी पड़ती है। तो मेरे साथ वो चीज़ नहीं है, मुझे हस्बैंड की बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती। वो खुद ही बहुत केयरफुल इंसान है, वो खुद अपनी तो कर ही लेते हैं, साथ में हम लोगों की भी कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद, कपड़े रख के आने के बाद फिर मैंने ये रूम एक सा करना शुरू कर दिया और इन तीनों को भगाया रूम से बाहर कि तुम लोग बाहर निकलो, मुझे रूम एक सा करने दो, तुम लोगों की मस्ती तो कभी ख़त्म होगी ही नहीं। क्योंकि ना मुझे टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा इसको एक सा कर देती हूँ। बाद में फिर ये था शाम के टाइम, रात में झाड़ू भी नहीं लगाते हैं तो ये कचरा भी जो फैला हुआ है ना, वो मैंने बड़ा बड़ा कचरा हाथ से उठा लिया था, झाड़ू नहीं लगाया था, केवल बेडशीट बिछा दी थी और जो अलमारियों में बच्चों ने जो फैलाते रहते हैं ना, वो मैंने एक सा कर दिया था। बस झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि देखिए दोनों टाइम या रात में हमारे घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती। हमारे घर में क्या, मुझे लगता है अमूमन घरों में नहीं लगाई जाती है। अब जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ ना तो मेरे बेटा जी इस पे ऐसे ही कूदते हैं और अचानक से आ गए, बल्कि मैंने इन तीनों को बाहर निकाल दिया था लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। बस माँ एक बार, माँ एक बार, माँ एक बार प्लीज़। जब तक बिल्कुल उनको डांट फटकार का कहते हैं ना अंतिम छोर पता ना चल जाए तब तक उनको समझ में नहीं आती है, यही करते रहते हैं ऊधमबाजी। बस जब थोड़ा उन्हें डांटो अच्छे से तब उनको समझ में आती है, और बाकी जब प्यार करने की बारी आती है तब तो फिर उनको लगता है अरे माँ का मूड अच्छा है, कर लो चाहे जितनी मस्ती। फिर उसके बाद इन्होंने बोला माँ मेरी एक पोएम सुन लीजिए जो मैंने स्कूल में रेडी की है, प्लीज़ 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 ऐसे करें। तो मैंने कहा चलिए ठीक है आप सुनाइए, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। रूम एक सा करने के बाद फिर भूख लग रही थी सब लोगों को, तो फिर हस्बैंड मार्केट चले गए थे, वो ले आए थे खाना। फिर हम लोगों ने खाना खाया और आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, और प्लीज़ अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए आपका प्यार और आपके कमेंट, आपके लाइक और सब्सक्राइबर्स जो फैमिली मेम्बर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं से मोटिवेशन मिलता है मुझे ब्लॉग बनाने का। अदरवाइज़ इतने बिजी शेड्यूल के बाद मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाऊँ, ना ही वॉइस ओवर कर पाऊँ। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की बजाय देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।